मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक वीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विलंब ना करते हुए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का रिवीजन कराया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, कह रहा है कि द्विघात समीकरण चर x में कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा मानक रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0 के बराबर हो जाए तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। किस चर में? एक्स चर में, जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं होंगी और ए कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए अगर 0 हो जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होने पर एक्स स्क्वायर वाला पद ही खत्म हो जाएगा, और चूंकि पद खत्म हो जाएगा दो वाला तो उसको हम द्विघात नहीं कह पाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल एक वास्तविक संख्या अल्फा को द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे। कब? यदि x के स्थान पर अल्फा को प्रतिस्थापित करने पर उसका मान शून्य के बराबर हो जाए। यानी समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर कोई वास्तविक संख्या अल्फा डाल दे और अल्फा डालने से अगर आपके ए एक्स स्क्वायर एक्स के बदले में अल्फा डाल रहा है, इसलिए ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे कि अल्फा जो है वो मूल है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के का। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वही होते हैं जो द्विघात समीकरण को शून्यक हो। जो द्विघात बहुपद के शून्यक हो वही द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। जो भी द्विघात बहुपद का शून्यक होता है वो द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है। अब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की तीन विधियां सामान्य तौर पर प्रचलित है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग करने की विधि, और तीसरा है आपका श्रीधराचार्य के सूत्र से, है ना। तो जब आपको द्विघात समीकरण में एक द्विघात बहुपद दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जब आप गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड को 0 के बराबर करने से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी आपने पढ़ी होगी। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करते हैं या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करते हैं। अब अगर हम श्रीधराचार्य के सूत्र में बात करें तो श्रीधराचार्य के सूत्र में x निकालने का, x यानी मूल निकालने का जो सूत्र होता है वो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें जो व्यंजक है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको विवितकर या विवेचक कहते हैं और इसको संकेत में d से दिखाते हैं। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो अगर आप बात करें मूल निकालने की तो मूल निकालने के लिए सूत्र आप यूज कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, यानी विवेचक या विवितकर का रूट आप ले लेंगे और विवेचक या विवितकर होता क्या है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, जहां d की मान क्या होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी के कंडीशन के आधार पर मूल की प्रकृति की बात अब हम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में होगा हमारा। अब अगर आपके पास द्विघात बहुपद है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा गया है तो तीन हालात हो सकते हैं डी को लेकर। डी या तो 0 के बड़ा हो सकता है, डी या तो 0 के बराबर हो सकता है, या डी 0 से छोटा हो सकता है। तीन सिनारियो है। डी को ही हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी 0 से बड़ा हो तो वैसी स्थिति में मूल जो होता है वो वास्तविक होता है और वास्तविक के साथ साथ भिन्न होता है, यानी डिफरेंट होगा। अगर डी 0 के बराबर हो जाए, डी 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक होगा लेकिन बराबर होगा। वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर होगा। अगर डी 0 से छोटा हो जाए तो उस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
एक द्विघात समीकरण नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इन चार ऑप्शन में से पहचानना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखते हैं हम लोग पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, इसको हल करके ही डायरेक्ट मैं लिख ले रहा हूं। तो पहले ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3, 3 टू जा 6, 2x प्लस 6। तो आप देखेंगे कि इसमें एक ही जगह एक्स स्क्वायर है, यानी ये द्विघात समीकरण तो है, लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा है नहीं है, तो पहला है। अब बी ऑप्शन चेक करें। अगर बी ऑप्शन की चेक करने की बात हो जाए तो बी ऑप्शन में क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और उधर हल करें तो -1 अब प्लस का क्या हो जाने वाला है, 3x स्क्वायर है। तो देखिए इधर एक एक्स स्क्वायर और इधर 3x स्क्वायर, अगर आप घटा लेंगे तो इसमें आने वाला है क्या, 2x स्क्वायर -3x -1 बराबर 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है, तो प्रश्न का ये भी उत्तर नहीं हो सकता। सी की अगर हम बात कर ले तो सी में आपको दिखाई देगा कि क्या आने वाला है एलएचएस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर क्या आने वाला है -x, फिर -2, और इधर आरएचएस में क्या है एक्स स्क्वायर -2x -3। तो आप देखेंगे कि एलएचएस और आरएचएस में दोनों साइड एक एक एक्स स्क्वायर ही है, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, यानी अर्थात ये द्विघात बहुपद नहीं है, और द्विघात बहुपद नहीं है तो द्विघात समीकरण का निर्माण कर ही नहीं सकता। इसलिए प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया है। आप चाहे तो ऑप्शन डी को भी इसी तरह चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन मिल चुका है कि ऑप्शन सी में एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं उपलब्ध है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी आपको ठीक ऐसा ही है, लेकिन इसमें पूछा कि कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो अब थोड़े तेज गति से हम लोग करेंगे प्रश्न को। ऑप्शन ए की अगर आप जांच करें तो आपको इधर दिखाई देगा कि एक एक्स स्क्वायर है, और इसको जब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चेंज करेंगे तो आपको याद होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, यानी दोनों का स्क्वायर आ जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है, एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की वजह से एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर रहेगा और आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर रहेगा, और वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए पहला वाला तो आपका द्विघात बहुपद नहीं हो सकता, और द्विघात बहुपद ही नहीं हो सकता तो द्विघात समीकरण की बात हम कर भी नहीं सकते, यानी पहला तो द्विघात समीकरण आपका नहीं है। अब अगर बढ़े दूसरे पर अगर बढ़े, ऑप्शन बी पे अगर बढ़े, तो ऑप्शन बी पर आप गौर करेंगे क्या दिखाई देगा आपको। ऑप्शन बी में देखेंगे कि एलएचएस में आपके पास क्या है, यहाँ पे -2x स्क्वायर है, -2x स्क्वायर है। और आरएचएस को अगर आप देखेंगे, इन दोनों को गुना अगर आप करेंगे तो इन दोनों को गुना करने से आपके पास क्या आने वाला है, -2x स्क्वायर आने वाला है। यानी आरएचएस की तरफ भी -2x स्क्वायर वाला पद आ जाएगा, और कैंसिल जब आप करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी द्विघात बहुपद नहीं है, और द्विघात बहुपद नहीं है तो समीकरण बनाने की बात होती ही नहीं है। तो ऑप्शन बी से भी आपका नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन सी की अगर जांच करें तो ऑप्शन सी की अगर हम जांच कर ले तो ऑप्शन सी में क्या है, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है k+1 और इंटू एक्स स्क्वायर है, और बोल दिया है कि k-1 है। तो k-1 जब आप डालिएगा तो -1 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद तो खत्म, और एक्स स्क्वायर वाला पद ही खत्म, तो वो द्विघात बहुपद हो ही नहीं सकता। यानी आपका ये भी टर्म क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। आपका ये भी टर्म क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो अब अगर हम बढ़े अगले ऑप्शन पे, तो अगला ऑप्शन हमारे पास बचता है डी। तो डी को अगर हम देखें तो डी की अगर चर्चा की जाए तो आपको डी देख लेंगे। आपको डी में क्या दिखाई देगा, x³ - एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़ना है आपको, a माइनस बी के होल क्यूब पे। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a³ - b³ -3a स्क्वायर b + 3
ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसको तोड़ देंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, बी के जगह 1 है तो 1 रह गया, प्लस 3ab स्क्वायर तो 3x, और 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया तो 3x हो गया। अब आपका क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर वाला पद, इसमें एक्स क्यूब वाला पद तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा हाईएस्ट डिग्री वाला कौन, एक्स स्क्वायर वाला ही पद बचा रहेगा। यानी प्रश्न का सही उत्तर आपके पास क्या है, डी है। अगर आप चाहें तो एक तरफ कर लीजिए, इस सबको उठा के एलएचएस में ले आइए, तो क्या आ जाता, प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का 3x और प्लस का 1 आ जाता। तो ये द्विघात समीकरण है। यानी प्रश्न में पूछा गया था कि कौन एक द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न में गलती होने की संभावना होती है। द्विघात समीकरण नहीं है पूछा गया। जल्दी जल्दी करते हैं प्रश्न को। आप एलएचएस को अगर हल करेंगे, एलएचएस को हल करेंगे ऑप्शन ए का, तो आपको इसमें आपको एक एक्स स्क्वायर दिखेगा और उसकी कोफिशिएंट कितनी होने वाली है, एलएचएस में 2x स्क्वायर दिखेगा। जबकि आरएचएस में आपको क्या दिखाई देने वाला है, 4x स्क्वायर दिखाई देने वाला है। तो 4x स्क्वायर में से अगर 2x स्क्वायर लेस कर देंगे तो आपको कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। तो ये तो द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण का निर्माण कर रहा है। यानी ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी की अगर हम जांच करें, ऑप्शन बी की जांच करें तो ऑप्शन बी में देखेंगे कि इधर माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो दोनों एक साइड आके 2x स्क्वायर बना देगा, यानी इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला पद रह जाएगा। इसकी वजह से ये भी द्विघात बहुपद तो है। अब अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात कर ले, तो तीसरे ऑप्शन में आपको सी में क्या दिखाई देगा, सी की अगर हम ऑप्शन जांच कर ले तो ये क्या होने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आने वाला है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर, प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2ab होता है प्लस का 2, और a के जगह रूट 2x हो गया, और b के जगह आपके पास क्या है, रूट 3 है, और प्लस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, और इधर क्या है 3x स्क्वायर और -5x है। अगर इसकी हल आगे करें तो 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2√6x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर -5x। तो आप देखेंगे कि इधर भी 3x स्क्वायर हो जाएगा जोड़ने पर, ये इधर भी 3x स्क्वायर है, यानी 3x स्क्वायर वाला पद खत्म हो गया है, यानी एक्स स्क्वायर वाला पद अब बचा ही नहीं, और एक्स स्क्वायर वाला पद बचा नहीं, तो यानी ये द्विघात बहुपद नहीं है। यानी प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी जो है वो द्विघात बहुपद नहीं है। आप इसी तरह से डी को भी चेक कर लेंगे, लेकिन प्रश्न का सही उत्तर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। आपको नीचे 4 समीकरण दिए गए हैं और पूछ रहा है कि किसका मूल 2 है। तो आप क्या करेंगे, सीधे x के बदले में 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, और एलएचएस में x के जगह 2 डालिए। अगर उसका मान 0 के बराबर आ जा रहा है तो मूल है, और नहीं आ रहा है तो मूल नहीं है। तो चलिए a में हम x के जगह 2 को प्रस्तावित करते हैं, 2 को प्रतिस्थापित करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -2x, तो -2x यानी 2 चौको 8 -8 आप +5, तो 5 4 9, 5 4 9 में से 8 गया, बचेगा 1, यानी शून्य नहीं है। तो पहला नहीं हो सकता, पहले का मूल नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा सही। बी में आइए, बी में भी प्रतिस्थापित करिए, तो 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस 3 दूनी 6 -12, तो 6 4 10 -12 0 के बराबर, ये भी नहीं हो सकता। यानी ये भी प्रश्न का आपका उत्तर नहीं हो सकता। सी को अगर प्रतिस्थापित करें तो 2 का वर्ग 4 गुना 2 तो 8, माइनस 7 दूना 14 और प्लस 6, तो 8 और 6 14 प्लस में और 14 माइनस में, तो बराबर 0 हो गया। यानी प्रश्न का सही ऑप्शन कौन है,
सी। वैसे डी को भी अगर आप चेक करना चाहें तो डी को भी चेक कर सकते हैं। 2 का वर्ग 4, 4 गुना 3 12, माइनस 2 छक्के 12, घटाओ 2, तो ये भी 0 नहीं होगा, यानी प्रश्न का सही उत्तर है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहता है दिए गए समीकरण, जो कि आपको यहां दिया गया समीकरण है, इसमें एक मूल 1/2 है, तो k का मान बताइए। तो जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां 1/2 डाल के हल कर दीजिए। तो 1/2 का वर्ग प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो 1/2 का वर्ग होता है 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। सबको ट्रांसपोज करके हम ले जा रहे हैं आरएचएस में, सबको ट्रांसपोज करके हम ले जा रहे हैं आरएचएस में। आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका, आरएचएस में सबको हम ट्रांसपोज करके ले जा रहे हैं तो क्या होगा, आरएचएस में ट्रांसपोज करके ले चलते हैं। तो आरएचएस में अगर ट्रांसपोज करें हम इसको, तो आरएचएस में ट्रांसपोज करने पर क्या आने वाला है, तो k/2 बराबर क्या आने वाला है, k/2 बराबर आपका आ जाएगा 5/4 प्लस में और माइनस का 1/4 आ जाएगा, यानी माइनस 4/4 आ जाएगा। और इधर k/2 है तो k/2 रहने दीजिए। अब आपका k/2 रहने दीजिए, तो आप अगर k का मान निकालेंगे तो 4/4 1 और गुना 2, यानी आपका आने वाला है 2। तो प्रश्न के किसी ऑप्शन में 2 है तो पहला ऑप्शन ए है 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो मूलों का योग आपने जब पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ा था तो अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था कि ये क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब हम जांच लेंगे तो पहले ऑप्शन के लिए अगर बात करें तो माइनस बी, तो माइनस माइनस 3 और बटा ए 2, यानी कितना आने वाला है आपका प्लस 3/2। तो प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। बी की अगर जांच करें तो बी में क्या है, माइनस बी, तो माइनस और प्लस 3, तो माइनस 3 और बी का क्या हो गया माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 3, यानी मूल का योग क्या है, बी ऑप्शन में सही है। वैसे सी डी को भी मैं चेक कर दे रहा हूं, हालांकि प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है, हालांकि प्रश्न का उत्तर आपको बी मिल चुका है, लेकिन सी डी को भी चेक कर दे रहा हूं। तो सी में क्या है, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/√2 और बाई ए, तो बाई ए यानी √2, यानी 3 क्या आने वाला है 2। तो ये भी 3 नहीं होने वाला है। अब आइए डी ऑप्शन को भी मैं चेक कर दे रहा हूं। डी ऑप्शन है माइनस बी, यानी 3 हो गया, साइन चेंज कर दिया, बाई ए यानी 3/3 यानी 1 आने वाला है, तो ये भी नहीं हो गया। तो मूलों का योग सिर्फ ऑप्शन बी का है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होता है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 6 है, कहता है के वे मान जिसके लिए द्विघात समीकरण दिस का मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होने के लिए आपने पढ़ा है कि डी का मान 0 होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। बी स्क्वायर में बी क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यानी माइनस के का स्क्वायर माइनस 4। ए के बदले में आपके पास क्या है, तो ए के बदले में आपके पास 2 है और सी के बदले में क्या है, के है, और इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कहे तो के स्क्वायर माइनस 4×2 8 के बराबर क्या आ गया 0। दोनों में के कॉमन कर लेंगे तो के माइनस 8 बराबर 0, और इंप्लाइज करता है के बराबर 0 या के बराबर 8। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो देखिए कि 0 और 8 कोई हो सकता है, 0 और 8 वाला कोई ऑप्शन है, चेक करें आप, तो ऑप्शन डी आपको दिखेगा। तो प्रश्न का सही उत्तर है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण इतना को हल करने के लिए इसमें क्या जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। समीकरण क्या था आपके पास, तो समीकरण है 9x² प्लस 3/4x और माइनस √2 अब बराबर क्या है 0। तो हम इसको क्या कर ले रहे हैं, इस साइड ले आ रहे हैं सुविधा के लिए, सुविधा के लिए ले आए तो ऐसा लिख दे
√2 और बराबर 3/4x प्लस 9/9x²। अब देखिए इसमें चूंकि ये वाला पद भी धन है और ये वाला भी पद धन है, यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ले जाना पड़ेगा। a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में हम व्यक्त कर लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो आप तुलना करिए तो a² के बदले में आपको दिखाई क्या दे रहा है, 9x², यानी हम कह सकते हैं कि a² बराबर 9x², a² बराबर 9x², यानी a बराबर +-3 x हो गया। वर्गमूल हमने लिया है, मूलतः हमने वर्गमूल ले लिया है दोनों तरफ, तो इससे a का मान क्या आपको प्राप्त हो गया है, a बराबर आपको मिल गया है +-3x। तो अब अगर हम 2ab के जगह बात कर ले तो 2ab के जगह क्या होने वाला है, तो 2ab के जगह आप तुलना करेंगे तो 2ab के जगह आपको यहाँ दिख रहा है 3/4 और x है, जिसमें से 2 और a का मान हमने ऊपर में निकाला है +-3 और x और इंटू b बराबर क्या है 3/4x। आप इसको हल करते हैं आगे, तो इसको हल करें इधर तो क्या आने वाला है +-6, 3 दूनी 6 x इंटू बी बराबर 3/4x। तो आप काट दीजिए, x से x कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी b का मान आपके पास कितना आने वाला है, 2 को इधर ले आइए तो प्लस माइनस 1/8 आ जाएगा। अब देयरफॉर b² का मान अगर हम कर लेंगे तो क्या आने वाला है 1/64, और 1/64 और फॉर्मूला में b² पूर्ण वर्ग करने के लिए b² होना चाहिए, ये दोनों हमने सेटिस्फाइड कर लिया है, यानी b² होना चाहिए, अर्थात 1/64 के स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। b² को सूत्र में लाने के लिए हमको 1/64 की जरूरत है, तो 1/64 अगर हम ले आए तो काम हमारा ऐसा हो जाएगा 9x² प्लस 3/4x और प्लस 1/64, और जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं, तो -1/64। जब आप इसको करेंगे हल तो इसमें से ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपको क्या देने वाला है, पूर्ण वर्ग देने वाला है। कितना का पूर्ण वर्ग होगा, तो 3x और प्लस 1/8 का स्क्वायर बन जाएगा, 1/8 का स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर कौन है, बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8, कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x प्लस 1 बराबर 0 के मूल बताइए कैसे होंगे। तो आप सबसे पहले तो आप क्या करने वाले हैं, b² -4ac की गणना करने वाले हैं। तो b² के जगह -√5 का क्या हो गया, वर्ग, और -4, a के बदले में है आपका 2 और c के बदले में कितना है 1, और -5 √5 का स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आएगा रिजल्ट 5, और -4 दूनी 8, तो ये आपका शून्य से छोटा हो जाएगा, और शून्य से जब छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, और कोई वास्तविक मूल्य नहीं होने वाला ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य होने का कंडीशन क्या है कि d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी b² -4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन की जांच कर ले, तो b² यानी -3√2 का स्क्वायर और -4, a के जगह 2 और c के जगह 9/4, अगर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये आ जाएगा -18, और 3 का स्क्वायर 9, √2 का 2, तो ये +18, ये 0, यानी ये प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे अगर हम जांचे तो ऑप्शन बी को अगर हम जाते तो b² यानी 1 का स्क्वायर -4, a के जगह 1 और c के जगह -5, तो 1 और प्लस 5 को 20, 21,
मान ग्रेटर देन 0 है, यानी प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। प्रश्न का सही उत्तर कौन है? वास्तविक एवं भिन्न वाला वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। बाकी आप इसी तरह से ऑप्शन सी का जांच कर लें और ऑप्शन डी का जांच कर ले, वो आपको अलग मिलने वाला है। सी की आप जांच कर लें और डी की जांच कर ले तो अलग मिलेगा। तो इसलिए प्रश्न का सही उत्तर कौन हो चुका है? बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होने के कंडीशन में डी का मान लेस देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बढ़ते हैं पहले ऑप्शन की जांच पे। तो पहला ऑप्शन यानी बी स्क्वायर यानी -4 की स्क्वायर करनी हो तो 16 और -4 ए के जगह 1 और सी के जगह कितना है? 3√2 है। तो 16 और माइनस 4 × 3 = 12, 12√2 और 16 घटाओ 12√2 कितना होता है? 12√2 का मान √2 के जगह अगर हम 1.4 भी डाल दें तो ये मान आने वाला है 16 से बड़ा, यानी ये क्या होने वाला है? लेस देन 0 आने वाला है। अब अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या आने वाला है? पहला ऑप्शन तो आपका ये सत्य हो गया क्योंकि कोई वास्तविक मूल्य आपसे नहीं पूछा गया है, तो ए हो गया है सत्य। बाकी बी सी की भी जांच हम कर लेते हैं। बी की अगर हम जांच करें तो बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4 और ए के जगह हो गया 1 और सी के जगह हो गया -3√2। तो आपका ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये मान तो 0 से बड़ा ही आने वाला है। सी ऑप्शन की भी जांच कर लीजिए। सी है बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16 और -4 ए के जगह है 1 और सी के जगह है -3√2। तो आप देखिए ये वाला माइनस मिलके प्लस बना देगा, तो ये भी मान 0 से बड़ा ही आएगा। अब अगर डी ऑप्शन की जांच कर ले तो डी ऑप्शन की जांच कर ले तो डी ऑप्शन में 4√3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16×3 = 48, 16×3 = 48 माइनस माइनस 4 ए के जगह 3 और सी के जगह 4 यानी 48 घटा 4 चौको 16, 16×3 = 48 यानी बराबर 0 आने वाला है। तो ये भी नहीं हो सकता, यानी प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या है? सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समीकरण x² + 1 का होल स्क्वायर -x² के मूल कैसे होंगे? तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस प्रश्न में x² बराबर y मान लेते हैं। माना कि x² का मान y है, अतः अब हम कह सकते हैं कि x² + 1 का होल स्क्वायर -x² बराबर 0 को हम बदल सकते हैं कि x² के बदले में लिखा हमने y और +1 है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देते हैं, और x² के बदले में हम लिख रहे हैं 1 बराबर 0 है। यानी हम कहें तो y² + 1 + 2y - y बराबर 0, यानी y² +1 + 2y बराबर 0, या इसको हम कहें तो y² 2y में से y घटा दे तो 1y होगा, यानी 2y में से 1y घटा दे तो y आएगा, तो यानी y² + y + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे विवेचक निकाल लेते हैं तो b² यानी 1 का स्क्वायर -4 ए के जगह 1 और सी के जगह भी 1, तो 1 -4 यानी क्या आने वाला है? -3 आने वाला है, लेस देन 0। ये हमने क्या निकाला है? b² - 4ac की वैल्यू निकाली है। तो b² - 4ac की वैल्यू निकालने पर ये क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है 0 से, यानी कोई वास्तविक मूल्य नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया सही? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थैंक यू। हमारा द्विघात बहुपद से, द्विघात समीकरण से जो प्रश्न था वो इस वीडियो में आपने देखा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।